नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 14th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक, इंडिया नीड्स टू रिवाइज इट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्जेंटली। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। इंडिया नीड्स टू रिवाइज, इंडिया को जरूरत है रिवाइज करने करने की, यानी करेक्ट करने की। रिवाइज के कई मतलब हैं, जैसे एक होता है करेक्ट करना। रिवाइज मतलब करेक्ट करना, या किसी चीज में अमेंड, कह सकते हैं किसी चीज में अमेंड करना बोलेंगे, यानी सुधार करना। इट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्जेंटली, भारत को जरूरत है रिवाइज करने की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी सीपीआई जिसको कहते हैं, अर्जेंटली, अर्जेंटली तरीके से। अर्जेंटली का मतलब होता है, ये एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, इसको याद रखेंगे। जिस वर्ड के लास्ट में एल वाई लग जाए, एल वाई वाली दो चीजें होती हैं, या तो एडजेक्टिव होता है या तो एडवर्ब होता है। नाउन में जैसे ही आप अटैच करेंगे एल वाई, उसको मानते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई अटैच करेंगे उसको मानते हैं एडवर्ब, उसको याद रखेंगे। तो अर्जेंटली का मतलब है तत्काल, या जैसे कहते हैं तुरंत ही। इंडिया सब्जेक्ट है, नीड्स है V5। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो V1 या V5 आए, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। हमेशा सिंगुलर होता है V5, यानी जिस वर्ड के लास्ट में एस या एस लग जाए, यानी इसको समझेंगे, किसी वर्ब में V1 में एस या एस लग जाए, वो बनता है, वो बन सकती है V5, मतलब वो बनती है V5, और V5 को हमेशा मानते हैं सिंगुलर। किसी वर्ब में आप अटैच करते हैं एस या एस तो बनता है V5। ये जो V5 फॉर्म होती है हमेशा मानते हैं सिंगुलर। इंडिया को जरूरत है, इंडिया एक है इसलिए V5 आ गया। तो रिवाइज करने की इट्स, इंडिया के लिए इट्स आ गया पोजीशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्जेंटली, तुरंत तरीके से। आइए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ सीपीआई क्या होती है, इसके बारे में आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, सीपीआई का मतलब होता है, मुझे समझेंगे सीपीआई के बारे में समझेंगे। सीपीआई का मतलब होता है, इट इज a consumer price index is a metric that tracks average change over time in the prices paid by urban consumers for a market basket of the goods and services के लिए बोल सकते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, सीपीआई के बारे में, सीपीआई का मतलब होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये एक ऐसा माप है जो समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में हुए औसत बदलाव को दर्शाता है, जिसमें जिन्हें एक सामान्य परिवार खरीदता है। इसका उपयोग महंगाई मापने के लिए किया जाता है। सीपीआई का मतलब होता है महंगाई मापने के लिए किया जाता है। ये बात समझेंगे। अर्जेंटली एडवर्ब हो जाएगा। आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। अब सीपीआई के बारे में हमने समझा कि एक ऐसा माप है जो महंगाई को मापता है, जो महंगाई के बारे में बताता है। चलिए, यहां से एक एक वर्ड को अलग करके बताऊंगा, समझेंगे अच्छे तरीके से। इससे आपकी जानकारी भी अच्छी होगी और इंग्लिश तो अच्छी होगी ही, इसको याद रखेंगे। देखिए, द रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फॉर अक्टूबर वंस अगेन अंडरस्कोर्ड द फैक्ट दैट अपडेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई कैनॉट हैपन फास्ट इनफ, ये चीजें नहीं हो सकती फास्ट इनफ। देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होती है। रिटेल मतलब खुदरा होता है, यानी रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होगा वह दर जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं, उसको रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। खुदरा जिसको बोलते हैं, रिटेल मतलब खुदरा होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ये जो खुदरा इन्फ्लेशन की जो डेटा है, डेटा को दोनों तरीके से वर्क करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। फॉर अक्टूबर महीने के लिए वंस अगेन अंडर स्कोर किया, डेटा सब्जेक्ट है और ये V1 आ गई। सब्जेक्ट के साथ या तो V1 और V5 जोड़ेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। V1 हमेशा आई और प्लूरल के साथ लगाते हैं, और V5 हमेशा सिंगुलर के साथ लगाते हैं। यानी डेटा यहाँ पे प्लूरल है इसलिए V1 आ गया। डेटा
अंडरस्कोर किया। अंडरस्कोर मतलब किसी बात को जोरदार तरीके से कहना होता है, जिसको एम्फेसाइज बोलते हैं। अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी भी बात को जोरदार तरीके से कहना। यानी यहां पे इसका मतलब हो जाएगा एक तरह से किसी भी चीज को एम्फेसाइज करना। द फैक्ट मतलब सच्चाई को बोलते हैं, दैट द द अपडेट ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो अपडेट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, कैन नॉट हैपन, ये चीजें नहीं हो सकती हैं फास्ट इनफ, तेजी से। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। मतलब कि रिटेल इन्फ्लेशन जो खुदरा महंगाई है, डेटा बताता है अक्टूबर महीने का, अंडरस्कोर करता है, जोरदार करता है, किसी बात पे जोर देता है। जो फैक्ट है, सच्चाई है, अपडेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक ऐसा दर जिसपे महंगाई को मापते हैं, जिसको सीपीआई कहते हैं, कैनॉट हैपन, ये चीजें नहीं हो सकती फास्ट इनफ, तेजी से। अब देखेंगे इनफ के साथ एक कंडीशन है। इनफ को नाउन से पहले अटैच करेंगे, इसको याद रखेंगे। इनफ को नाउन से पहले जैसे ही अटैच करेंगे तो इनफ हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे आपने कहा इनफ ही हैज इनफ मनी, इसका मतलब है उसके पास पर्याप्त पैसे हैं। इनफ यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको याद रखेंगे। इसके साथ एक और चीज याद रखनी है। जैसे कभी भी सेंटेंस में इनफ लगा हो तो डिग्री 3 होती है। डिग्री को 3 बोलते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे पॉजिटिव में गुड होता है, कंपैरेटिव में बेटर होता है, और सुपरलेटिव में बेस्ट होता है। तो हमेशा याद रखेंगे इनफ से पहले कोई डिग्री आती है तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। जैसे गुड इनफ बोलना सही है, गुड पॉजिटिव डिग्री है, वाइज इनफ बोलना सही है। इसको याद रखेंगे। बट इसके साथ एक रूल आता है, इनफ से पहले कोई भी दूसरी डिग्री गलत हो सकती है। यानी जैसे आपने लिख दिया बेटर इनफ, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ इनफ नहीं लगा सकते, ये गलत है। अगर लिखा है वाइजर इनफ, ये भी मिस्टेक है, ये आपको याद रखनी है। उसी प्रकार से अगर इनफ से पहले लगा दिया गया बेस्ट इनफ, तो भी गलत है। यानी हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगानी है, बाकी सारी चीजें रॉन्ग हो सकती है। मतलब सारी चीजें रॉन्ग होंगी। यहाँ पे इन्फ्लेशन नाउन है, डेटा नाउन है, ये डेटा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब V1 यहाँ है। फैक्ट नाउन है, अपडेट ये भी नाउन की तरह वर्क कर रहा है। कैसे पता चली ये बात, देखिए, जिसके बारे में बात हो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जिसके बारे में जो बातें होंगी उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। अब देखेंगे यहाँ पे अपडेट, यानी प्रेपोजिशन से पहले ये आया, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल द आ जाएगा, तो उसको हमेशा नाउन बोलेंगे, इसको याद रखेंगे। देन यहाँ पे बात समझनी है, द रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फॉर अक्टूबर वंस अगेन अंडरस्कोर करता है सच्चाई को, अपडेट जो इसके बारे में है कैनॉट हैपन, नहीं हो सकता फास्ट इनफ। यानी यहाँ फास्टर इनफ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आगे की लाइंस को देखेंगे, द डेटा शो, डेटा फिर से यहाँ प्लूरल है। सो यहाँ पे शो V1 है, सब्जेक्ट के साथ V1 अटैच किया, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डेटा दिखाता है दैट रेट ऑफ ओवरऑल इन्फ्लेशन, ये जो रेट है इन्फ्लेशन का, फेल, ये चीजें गिरी है, P2 फॉर्म में है। अब इसको याद रखेंगे, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल होती है और थर्ड फॉर्म फॉलन होती है। इसका मतलब गिरना होता है। एक होता है फेल, गिराना, उसकी सेकेंड फॉर्म फेल्ड होती है और थर्ड फॉर्म फेल्ड होती है, इसको याद रखेंगे। यानी डेटा शो, डेटा बताया दैट रेट ऑफ ओवरऑल इन्फ्लेशन, ये जो रेट है ओवरऑल इन्फ्लेशन का, फेल हुआ, गिर गया, जस्ट 0.25%, द लोएस्ट इट हैज बीन सिंस एटलीस्ट जनवरी 2012, ये सबसे लोएस्ट माना गया जनवरी 2012 से अभी तक में सबसे लोएस्ट माना गया। सिंस मतलब उस समय से बात की जा रही है। इट हैज बीन, ये रहा है, हैज के साथ बीन आ गई, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, इज एम आर वाज बर बीन, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जैसे ही ये मेन वर्ब की तरफ वर्क करे तो बी V1 में होता है, एम आर V1 में रहेगा। V2 फॉर्म में या तो वॉज या तो वर अटैच करते हैं। V3 फॉर्म में हमेशा बीन अटैच करते हैं। V4 फॉर्म में हमेशा बीइंग अटैच करते हैं, और V5 में इज होता है। ये वर्ब की बेसिक बातें हैं। इसको जानने के लिए आप इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे, आपको मिल जाएगी वर्ब की प्लेलिस्ट, उसमें सारी बातें मैंने अलग अलग करके बता दी हैं। उसको क्लियर करेंगे, उससे आपकी इंग्लिश अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी चीजें, और इंग्लिश अच्छी हो जाएगी आपकी।
देखिए, ग्रामर को स्टोरी के साथ जैसे ही आपने जोड़ा, तो एक समय बाद इंग्लिश अच्छी होगी ही। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंस एटलीस्ट January 12 2012 की बात है। अब यहाँ पे देखेंगे, डेटा नाउन है, शो वी वन है, रेट नाउन है, ओवरऑल एडजेक्टिव है, इन्फ्लेशन नाउन है। फेल V2 फॉर्म में आ गया। फेल यहाँ पे V2 फॉर्म में आ गया, इसको याद रखेंगे। आगे इसमें है जस्ट, एडवर्ब है। लोएस्ट सुपरलेटिव डिग्री की तरह है। इट हैज बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस टाइम के लिए आ गया। जब से तब से में ये आता है। डेटा शो किया, रेट ओवरऑल जो है ना फेल हुआ इतना, 0.25%, लोएस्ट माना गया 2012 से अभी तक में। ये ना इकोनॉमिकल आर्टिकल है, ये स्टोरी की तरह नहीं, इसको ना डेटा की तरह समझेंगे कि डेटा क्या है, किन किन बातों पे जोर दिया गया है, इसको समझेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट, इसके सामने, दिस वुड बी कॉज फॉर सेलिब्रेशन, ये चीजें कॉज हो सकती हैं, रीजन हो सकती हैं, या हो सकेंगी सेलिब्रेशन का। बट डीपर लुक रिवील्स, ये जो डीपर लुक है वो रिवील्स करता है। रिवील्स मतलब डिस्क्लोज करता है। डिस्क्लोज मतलब किसी बात को खोलना, अनवेल करना, जिसको बोलते हैं रहस्य को खोलना। दिस ड्रास्टिक फॉल, एक अचानक फॉल को बताता है। यहाँ पे ड्रास्टिक फॉल की बात है, फॉल नाउन की तरह वर्क करेगा। और यहाँ पे ड्रास्टिक वर्ड है। ड्रास्टिक मतलब होता है एक्सट्रीम या सीरियस, एडजेक्टिव है। इसे अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ड्रास्टिक मतलब होता है, यहां मैं लिख देता हूं, ड्रास्टिक का मतलब होता है सीरियस या एक्सट्रीम को कहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो ड्रास्टिक फॉल है, टू बी स्टैटिस्टिकल एनॉमली rather देन एन एक्चुअल फॉल, जो एक तरह से स्टैटिस्टिकली एनॉमली है, एक तरह से ऑड सा है। इसका मतलब ऑड सा होता है, जो चीजें पेक्यूलियर होती है उसको बोलते हैं। चीजें हैं बट सही से वो सेम नहीं है। एनॉमली मतलब होता है अनयूजुअल, जिसको बोलते हैं अनयूजुअल या इरेगुलर जिसको बोलते हैं। रादर देन, इसकी तुलना में एक्चुअल फॉल, जो एक्चुअल फॉल है उसकी तुलना में। इन प्राइस लेवल्स की बात है। देखिए, यहां से मैं आपको आगे बढ़ा देता हूं, इसको समझेंगे। कई बार स्टूडेंट्स के मन में बात आती है, जब भी इकोनॉमिकल आर्टिकल आता है तो स्टूडेंट डर जाते हैं कि कैसे बनाएं। तो ये काफी इजी होता है, अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे ना, तो ये काफी इजी है, इसमें डेटा सिर्फ समझ लेना है। बट डीपर लुक रिवील्स, ये जो डीपर लुक से रिवील्स करता है, दिस ड्रास्टिक फॉल, एक अचानक सीरियस गिरावट को, टू बी स्टैटिस्टिकली, स्टैटिस्टिकली स्टैटिस्टिकल है। एनॉमली नाउन है, एडजेक्टिव हो जाएगा। एक तरह से एनॉमली तरीके से सही नहीं है। एनॉमली मतलब होता है एक तरह से इरेगुलर, वो जिसको बोलते हैं। rather देन, इसकी तुलना में एक्चुअल फॉल इन प्राइस लेवल्स जो भी हैं। द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी, जो फूड है और बेवरेजेस मतलब पीने वाले पदार्थ को कहते हैं, देखा गया प्राइसेस फॉलिंग, इसमें प्राइसेस की गिरावट दिखी अक्टूबर महीने में। द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सीपीआई करंट सीरीज, सबसे बड़ा सीपीआई की हिस्ट्री में जो करंट सीरीज है उसमें। हावेवर, हालांकि, इसका मतलब ये अपोजिट चलेगा। मेन रीजन फॉर दिस कॉन्ट्रैक्शन, ये जो मेन रीजन है, हावेवर मतलब हालांकि, जो मेन रीजन है। कई बार क्वेश्चन आता है मेन रीजनिंग, यहाँ पे रीजन की बात है तो ऐसे लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है रिडक्शन, इसका मतलब रिडक्शन बोलेंगे। वॉज नॉट सो मच, ये जो रिडक्शन है उतना नहीं था। फूड प्राइस हैव फॉलन, जो फूड प्राइसेस की बात है वो गिर चुकी है। बट बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन इन अक्टूबर लास्ट ईयर वॉज ब्लिस्टरिंग 9.7। लेकिन ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है एक तरह से एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, काफी अत्यंत तीव्र जिसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग को कहेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ड्स जो नहीं आता है लिखेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है रिडक्शन, और ब्लिस्टरिंग मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए, पूरी लाइन का मतलब समझा देता हूँ। फूड बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस, जो फूड है और बेवरेजेस पीने वाले पदार्थ, कैटेगरी देखा, प्राइसेस फॉलिंग, जहां पे गिरावटी हुई प्राइस की अक्टूबर महीने में, लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री में माना गया।
सीपीआई की जो करंट सीरीज है, हावेवर, हालांकि मेन रीजन फॉर दिस कॉन्ट्रैक्शन, ये जो रिडक्शन है इसका मेन रीजन है। रीजन क्या है? रीजन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ वॉज है, वॉज मेन वर्ब है, नॉट सो मच, उतना ज्यादा नहीं था। दैट प्राइसेस हैव फॉलन, प्राइसेस प्लूरल है, हैव के साथ बी थ्री आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। बट बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन इन अक्टूबर लास्ट ईयर, वॉज, जो फूड इन्फ्लेशन है सब्जेक्ट है, वॉज मेन वर्ब है, ये चीजें मानी गई ब्लिस्टरिंग, काफी स्ट्रांग मानी गई, जो कि 9.7% डेटा दिया हुआ है। तो ऐसे करके समझेंगे दोस्तों, स्टोरी को समझ लेनी है। दिस हाई बेस इंश्योर्ड, ये जो हाई बेस है ये चीजें इंश्योर्ड किया। इंश्योर्ड मतलब होता है किसी चीज को श्योर करना, निश्चित करना, मेक श्योर जिसको बोलते हैं। इंश्योर मतलब होता है मेक श्योर, ये पास्ट में है तो मेड श्योर हो जाएगा। दैट फूड इन्फ्लेशन इन अक्टूबर 2025 वाज नेगेटिव, जो फूड इन्फ्लेशन, फूड की जो महंगाई थी, ये चीजें नेगेटिव थी। इवन दो, यहाँ देखिए, इवन दो एक कनेक्टर में आता है, ये सब हमेशा बीच में आता है, इसको याद रखेंगे। इवन दो का मतलब होता है चाहे, यद्यपि। इवन दो वेजिटेबल प्राइसेस इन मार्केट्स हैव बीन ऑन द राइज, वेजिटेबल प्राइसेस की बात की जाती है तो ये चीजें बढ़ी रही। हैव के साथ बीन आ गई, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी अक्टूबर महीने की बात है। जो सब्जियों के दाम है, सब्जी के दाम है, वो चीजें बढ़ी रही, ऑन राइज। ऑन द राइज मतलब बढ़ना, रिसेंटली हाल ही की बात है, अभी सब्जियों की दाम बढ़ी है। द हाई बेस ये सब्जेक्ट है, वी टू है। फूड इन्फ्लेशन ये नाउन हो जाएगा अक्टूबर में, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है वॉज, वॉज मेन वर्ब है, नेगेटिव एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में आई बी, एबल, फुलनेस लग जाए उसे एडजेक्टिव होता है, कनेक्टर में आएगा। वेजिटेबल नाउन है, प्राइसेस नाउन है, इन मार्केट्स वेजिटेबल प्राइसेस की बात की जाए, प्राइसेस है प्लूरल। हैव के साथ बीन आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव नहीं है। पैसिव तभी हो सकती है जब इसके साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। ऑन द राइज है, प्राइस, ये चीजें वेजिटेबल प्राइस काफी बढ़ी रही हैं रिसेंटली, हाल ही के दिनों में। विद द फूड एंड बेवरेजेस, ये जो फूड है और बेवरेजेस है कैटेगरी इंजॉइंग अ वेटेज ऑफ नियरली 46% इन ओवरऑल सीपीआई बास्केट। देखिए, मतलब बेवरेजेस कैटेगरी है जो पीने वाले, इंजॉइंग माना गया, वेटेज है इसका नियरली 46%। वेटेज का मतलब होता है एक तरह से, वेटेज मतलब होता है अलावेंस के सेंस में आता है। वेटेज का मतलब है एक तरह से महत्व, इंपॉर्टेंस जिसको कहते हैं। इसकी 46% डेटा दिया गया है ओवरऑल सीपीए बास्केट में। दिस स्टैटिस्टिकल एनोमली, ये जो स्टैटिस्टिकल एडजेक्टिव है, एनोमली नाउन है, इसका मतलब इरेगुलर चीजों को कहते हैं। इन फूड इन्फ्लेशन, ये जो फूड इन्फ्लेशन में जो एनोमली है, इसकी वर्ब यहाँ है वॉज रिस्पॉन्सिबल। ये जो इरेगुलर चीजें हुई हैं फूड की महंगाई में, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होती है, ये चीजें रिस्पॉन्सिबल है फॉर पुलिंग द इंटायर इंडेक्स डाउन। एक मेन रीजन है कि इंडेक्स को गिराने का सबसे मेन कारण, कारण यही है कि स्टैटिस्टिकल एनोमली है, इरेगुलर चीजें हुई हैं फूड इन्फ्लेशन में। वॉज ये मेन वर्ब है, वी टू है, रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है, फॉर के साथ जेरंड आ गया, यानी प्रेपोजिशन के साथ जेरंड आ गया। इंटायर के साथ हमेशा द प्लस इंटायर लिखते हैं। कई बार आप देखते हैं कि होल वर्ड लगा हो, उसके पहले भी द लगता है। ये सब चीजें बीच बीच में बताई जा रही है, एडजेक्टिव में रूल्स हैं, इनको समझेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंटायर इंडेक्स है डाउन आया। इंडीड सचमुच एडवर्ब है, इन्फ्लेशन इन नियरली एवरी अदर मेजर सब ग्रुप। इन्फ्लेशन की बात की जाए, आगे इसको मैं बढ़ा देता हूं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कहते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इन नियरली एवरी अदर मेजर, एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, अदर नाउन है, नियरली एडवर्ब है, मेजर एडजेक्टिव है, सब ग्रुप नाउन है। इन्फ्लेशन है नियरली करीब करीब, फ्यूल एंड लाइट की बात की जा रही है, हाउसिंग, टोबैको एंड मिसलेनियस कैटेगरी वॉज हायर दिस अक्टूबर देन लास्ट। इस बार की तुलना में बात की जा रही है, जो लाइट है, फ्यूल है, हाउसिंग है, टोबैको है, मिसलेनियस चीजें हैं, कैटेगरी जो भी चीजें हैं, चीजें हायर थी दिस ईयर, लास्ट ईयर की तुलना में। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, हायर एडजेक्टिव है। दिस इम्पैक्ट ऑफ द जीएसटी, नहीं, दी इम्पैक्ट, जो प्रभाव है ये नाउन है,
GST rate cuts has so far been seen only the clothing and फुटवेयर कैटेगरी। जो इम्पैक्ट है आपने देखा होगा, जीएसटी में कट किया गया, चीजें देखी गई हैं। हैज बीन सीन देखी गई है, ये हैज के साथ बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव में है, चीजें देखी जा चुकी हैं ओनली इन क्लोथिंग में, फुटवियर में। जो जीएसटी कट रेट का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है इन सब चीजों में। द ओनली वन अपार्ट फ्रॉम फूड टू सी इन्फ्लेशन लोअर देन लास्ट ईयर। जो अपार्ट, इसकी अपार्ट के साथ फॉर्म लगता है, अपार्ट फ्रॉम फूड, फूड के अलावा इन्फ्लेशन देखा गया लोअर देन लास्ट ईयर। ऑल ऑफ दिस शोज, ये सारी चीजें बताती हैं जस्ट हाउ स्क्यूड द इन्फ्लेशन मेजर इज, कि किस प्रकार से स्क्यूड हुआ है इन्फ्लेशन। अब यहां पे एक वर्ड मिला स्क्यूड, इसको समझेंगे। स्क्यूड मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, कोई चीज नॉट प्रॉपरली है उसको बोलते हैं। ऑल ऑफ दिस शोज, दिस की वजह से शोज आ गया, हाउ स्क्यूड द इन्फ्लेशन मेजर इज, इन्फ्लेशन की जो मेजर है यानी एक्शन है कितना ज्यादा मतलब प्रॉपरली नहीं है। आगे की लाइंस को देखेंगे। नॉट ओनली, सिर्फ यही नहीं, इज इट आउटडेटेड, लेकिन नॉट ओनली यहां पे लगा हुआ है। देखेंगे, नॉट ओनली इज इट आउटडेटेड, ये चीजें आउटडेटेड ही नहीं है विथ द बेस ईयर सेट एज 2012, बट द वेटेजेस आर नो लॉन्गर एक्यूरेट, ये जो वेटेजेस हैं लंबे समय तक एक्यूरेट नहीं है। आर यहाँ पे मेन वर्ब है, वेटेजेस नाउन है। एंड मोर ऑफन ऑब्सक्योर रेदर देन क्लैरिफाई, ये चीजें काफी ऑब्सक्योर रही हैं कि क्लैरिफाई तरीके से नहीं रही हैं। ऑब्सक्योर मतलब कोई चीजें धुंधला है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई भी चीजें धुंधला या धुंधली बनी है, उसको बोलते हैं। ऑब्सक्योर मतलब नॉट अनक्लियर है, रेदर देन क्लैरिफाई की तरह। क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट नहीं है, ये चीजें अनक्लियर है। मतलब वेटेजेस है नो लॉन्गर एक्यूरेट है, मोर ऑफन ऑब्सक्योर भी है, मतलब अनक्लियर है क्लैरिफाई की तुलना में। दिस कनेक्ट, द कनेक्ट बिटवीन द सीपीआई एंड रियलिटी कैन परहैप्स बेस्ट बी शोन बाय, ये चीजें शो की जा सकेंगी। ठीक है, द डिस्कनेक्ट बिटवीन, ये जो डिस्कनेक्ट है मतलब कि चीजें कनेक्ट नहीं है, सीपीआई एंड रियलिटी कैन परहैप्स बी, परहैप्स बेस्ट बी शोन बाय द फैक्ट, ये चीजें सच्चाई के द्वारा दिखाई जा सकती हैं। द पीपल, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैड सर्वेड, आरबीआई सब्जेक्ट है, हैड के साथ V3 आ गई। आरबीआई ने सर्वे किया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के साथ V3 आ गई, इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको याद रखेंगे। सर्वेड मतलब होता है लुक ओवर, ऑब्जर्व करना, ध्यान देना। इन सितंबर हैड सेड, आरबीआई ने ही कहा, सब आरबीआई के लिए हैड फिर से आ गई, हेल्पिंग वर्ब सेड V3 है। देयर परसीव्ड इन्फ्लेशन, परसीव्ड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन नाउन है, परसीव्ड एजेक्टिव है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। परसीव्ड का मतलब होता है अंडरस्टूड, कोई चीजें अंडरस्टूड हैं, अंडरस्टूड वाली चीज को कहते हैं, इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है, इसको समझेंगे अच्छे तरीके से क्या बातें हो रही हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड सर्वेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वे किया था, मतलब एक तरह से ऑब्जर्व करना। सितंबर महीने में हैड सेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कही थी बातें, दैट देयर परसीव्ड इन्फ्लेशन, उनका जो माना गया इन्फ्लेशन है अंडरस्टूड रेट वाज 7.4% माना गया। अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट द सीपीआई रिपोर्टेड, अ फार क्राई मतलब काफी दूरी है इससे। एक फ्रेज है अ फार क्राई, इसको लिख लेंगे। अ फार क्राई का मतलब होता है काफी दूरी, वेरी डिफरेंस, डिफरेंस चीजों को बोल रहे हैं। देखिए समझेंगे, बड़ी अच्छी लाइन है ये, कि आरबीआई ने पहले सर्वे किया था सितंबर महीने में, और आरबीआई ने माना था कि जो माना हुआ इन्फ्लेशन आरबीआई का जो रेट होगा
वो था 7.4%, और फार क्राई फ्रॉम व्हाट सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रिपोर्ट की, सीपीआई सब्जेक्ट है, V2 है, इसके तुलना में काफी डिफरेंट बताया गया। यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस है, आगे ये सब्जेक्ट है, V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है। इसको यहां से समझेंगे, आगे की लाइंस को देखेंगे। द अर्जेंसी, जो अर्जेंसी है बिहाइंड द अपडेट इज, अर्जेंसी सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, नॉट जस्ट बिकॉज, बिकॉज ऑफ द वास्ट गैप। ये ऐसा नहीं है कि बड़े गैप हैं बिटवीन मेजर्ड एंड परसीव्ड इन्फ्लेशन, जो मानी गई, जो मापी गई और जो मानी गई इन्फ्लेशन है उसके बारे में। जो मानी गई और जो मापी गई उसकी अकॉर्डिंग नहीं है। अर्जेंसी का मतलब होता है जैसे एक तरह से इंपॉर्टेंस, काफी टॉप प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं, टॉप प्रायोरिटी बिहाइंड, इसके पीछे है जो अपडेट है, इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से नहीं है। द वास्ट गैप, ये जो ये जो चीजें हैं वो चीजें वास्ट गैप, वास्ट मतलब ह्यूज होता है, बड़ा जिसको बोलते हैं। अपडेट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वास्ट गैप, एक बड़ा गैप की वजह से नहीं है, बिटवीन मेजर्ड एंड परसीव्ड इन्फ्लेशन। जो मेजर्ड एजेक्टिव है, परसीव्ड एजेक्टिव है। मेजर्ड मतलब जो मापी गई, और परसीव मतलब जैसे एक तरह से मानी गई इन्फ्लेशन। इट इज ऑल्सो बिकॉज द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यूजेस द सीपीआई, इसकी वजह से भी है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो यूजेस करती है सीपीआई को एज इट्स बेंचमार्क रूप में। एक तरह से बेंचमार्क के रूप में आरबीआई सीपीआई को यूज करती है। बेंचमार्क का मतलब होता है एक तरह से स्टैंडर्ड मापने के लिए बोलते हैं। व्हेन डिसाइडिंग व्हाट टू डू, डिसाइड करे क्या करना है विद इंटरेस्ट रेट्स के साथ। इट्स नेक्स्ट इट्स नेक्स्ट मीटिंग इज इन दिसंबर, इनकी जो अगली मीटिंग है दिसंबर महीने में है। इट विल हैव टू डिसाइड, इसको डिसाइड करना होगा। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ टू प्लस वी वन, इसको ही बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब है पढ़ता है, होता है। और विल हैव के साथ टू प्लस वी वन का मतलब होता है करना होगा। वेदर टू कीप रेट्स अनचेंज, की रेट को अनचेंज रखे और कट देम, या फिर रेट्स को कट करे। ये चीजें मीटिंग में पता चलेगी जो दिसंबर महीने में, ये करना पड़ेगा डिसाइड कि क्या करना है, रखें या कट करें। इट विल हैव टू, ऐसा करना होगा, टू कंटेंट विद ग्रोथ डेटा, ये चीजें करनी होगी ग्रोथ डेटा के साथ। कंटेंट मतलब होता है निपटाना या डील करना, इसका मतलब है डील विद। डील विद का मतलब होता है किसी चीज को हैंडल करना या एडजस्ट करना। और एक होता है डील इन, इसको जरूर लिख लेंगे, इसका मतलब है व्यापार करना। डील इन मतलब व्यापार करना, और डील विद मतलब होता है हैंडल करना। मतलब इट विल हैव टू डील विथ ग्रोथ डेटा, इनको ग्रोथ डेटा के साथ डील करना पड़ेगा। विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा। आगे क्लाउडेड बाय द टेम्पररी इम्पैक्ट, जो क्लाउडेड है, क्लाउडेड मतलब होता है एक तरह से अनक्लियर या कंफ्यूज्ड रहना। इसका मतलब अनक्लियर या कंफ्यूज रहना जिसको बोलते हैं। टेम्पोररी इम्पैक्ट ऑफ द जीएसटी रेट कट, ये जो टेम्पोररी इम्पैक्ट है जीएसटी रेट कट रिलेटेड डिमांड, ये चीजें बूस्ट करता है। हैविंग टू ऑल्सो पार्स थ्रू, ये चीजों को पार्स करनी है। पार्स मतलब होता है रिजॉल्व करना, सॉल्व करना। एक तरह से जैसे कहते हैं ना, कोई चीज को व्याख्या करने बोलते हैं, सॉल्व करना जिसको बोलते हैं। थ्रू इन्फ्लेशन डेटा beset बाय स्टैटिस्टिकल एनोमलीज, जो ऑड वाली चीजें होती है उसको एनोमलीज बोलते हैं। विल ओनली मेक एक्यूरेट, ये चीजें बना सकती है एक्यूरेट पॉलिसी मेकिंग दैट मच हार्डर, ये चीजें काफी हार्डर है। देखिए, पॉजिटिव डिग्री वेरी के साथ लगाते हैं, तो वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री, और मच के साथ लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। इसको याद रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री मच के साथ जोड़ते हैं, तो मच के साथ ये है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये जो मिनिस्ट्री है इनकी, उन्होंने कही है बातें। द न्यू स्टोरीज ऑफ सीपीआई विल बी रेडी, ये चीजें रेडी की जाएंगी। रेडी यहाँ पे एडजेक्टिव है, बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में चीजें रेडी की जाएंगी। द सूनर इट हैपेंस द बेटर, जितना ये चीजें हो सके उतना बेहतर है।
देखिए, कंपैरेटिव से पहले द नहीं लगाते हैं, बट दो इक्वल चीजों की तुलना करेंगे वहां पे द लगाते हैं। जैसे बोलते हैं द हायर द प्राइस, द लोअर द डिमांड। इस दोनों में डिमांड है, इसको याद रखेंगे, द लोअर द डिमांड। इस कंडीशन में जितनी ज्यादा प्राइस है उतना ही डिमांड लोअर होता है, तो दोनों ही कंपैरेटिव में द लगता है। तो आई होप आपने इतनी सारी बातें सीखी। देखिए, एनोमलीज ये वर्ड लगातार यूज हो रहा है, इसका मतलब ऑड सा सेंस में आता है, जो चीजें ऑड हैं, विचित्र हैं, उसको बोलते हैं। आइए दोस्तों, इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ बातें क्या हुई हैं इस आर्टिकल में। या इस आर्टिकल का मुख्य अर्थ है, यानी तर्क यह है कि भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई तुरंत अपडेट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका आधार वर्ष 2012 और भारांक अब पुराने हो चुके हैं, वास्तविक महंगाई की तस्वीर को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। अक्टूबर में दर्ज की गई बेहद कम महंगाई दर वास्तव में कीमतों में गिरावट नहीं, बल्कि एक स्टैटिस्टिकल 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 एनोमली है, जो पिछले वर्ष की अत्यधिक ऊंची खाद्य महंगाई के कारण बनी। क्योंकि सीपीआई में खाद्य पदार्थों का भरांक बहुत अधिक है, इसलिए इसे बेहद इफेक्ट कुल महंगाई को कृत्रिम रूप से कम दिखाया। इसके विपरीत अधिकांश अन्य जो भी कैटेगरी है, महंगाई की पिछले साल की तुलना में ज्यादा थी। मापी गई महंगाई महंगाई और लोगों द्वारा अनुभूत परसिप्ट महंगाई के बीच एक बड़ा अंतर भारतीय रिजर्व बैंक के लिए चुनौती पैदा करता है, क्योंकि वो मौद्रिक नीति तय करने में सीपीआई पर निर्भर करता है। मतलब आरबीआई सीपीआई पर निर्भर है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है उस पर। जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें होती हैं। अब अविश्वसनीय महंगाई डेटा नीति निर्माण को और कठिन बना देता है। इस आर्टिकल में इस बात पे जोर दिया गया है कि सीपीआई का नया जो एडिशन है जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक मूल्यांकन सटीक हो और नीतियां अधिक प्रभावी बन सके। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। ऐसे ही पढ़ेंगे, थोड़ा इकोनॉमिकल ये वाला सेशन था, इकोनॉमिकल आर्टिकल्स था, तो इसको जरूर पढ़ें, प्रैक्टिस करें। इकोनॉमिकल आर्टिकल्स जब भी मिलते हैं उनको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।